हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हैं, मैं आपको 100% गारंटी सकता हूँ यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से अंत देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को मिस नहीं करना है, अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। और आप लोग को पता होना चाहिए ये जो हम लोग का न्यू पैटर्न के सिलेबस के अनुसार 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे ताकि आपकी जो है एडवांस में नॉलेज हो और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएं। ठीक है, तो आप लोग को शुरू से अंत तक बनाना, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। हम लोग सेक्शन 1 में जो है ए में जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 50 का ही आंसर देना होता है। सो देखिए यहाँ पे हम जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। कह रहा है कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा रोहित किल्ड द स्नेक, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी ये पैसिव में दिया हुआ है, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना होता है। आपको रूल पता होना चाहिए एक्टिव और पैसिव के बारे में। अगर नहीं पता है तो इस जानकारी के लिए आप एक्टिव और पैसिव की नॉलेज ले सकते हैं। आप उसके मतलब जरिए से आपको काफ़ी अच्छी जो नॉलेज हो जाएगी, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, इजी बन जाएगी किसी भी सेंटेंस को एक्टिव में बदलना और पैसिव में बदलना। ठीक है, अगर हम एक्टिव पैसिव के बारे में आपको नॉलेज दें तो फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ लेंगे कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित किल द स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ यहाँ पे, डैश डैश दिया हुआ यहाँ पे, यू स्पेयर ए फ्यू मिनट फॉर मी, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब। आप यहाँ पे सही एक्सिलरी वर्ब का चुनाव करना है। देखेंगे अच्छे से ऑप्शन को, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मिनट फॉर मी। जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है कुड का और मे का इस्तेमाल करते हैं, बट मे का इस्तेमाल जो है कहीं रिस्पेक्ट किया जाता है और नॉर्मली फॉर्मल यूज में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मिनट फॉर मी। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही यूज करेंगे। जब हम किसी चीज को कहते हैं करने के लिए, किसी मतलब अपने विनम्रता के साथ, यानी किसी को हम परमिशन देते हैं कि ये काम मेरे लिए करें या फिर कुछ भी करने के लिए, तो हम जो है कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उससे परमिशन मांगते हैं कि मैं जा सकता हूं या फिर मैं ये कर सकता हूं या फिर मैं अपने आप को करने के लिए, तो हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों जो है रिस्पेक्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल की जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये जो है आप किसी को मतलब कह रहे हैं कि क्या हमें कुछ ऐसा चीज़ करना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, जरूरी चाहिए के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे हम करेंगे कुड यू स्पेयर ए मिनट फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि मिस्टर सिन्हा ऑफन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। आपको टेंस की नॉलेज अगर पता है तो आप आसानी से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे इसका, तो फाइनल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि मिस्टर सिन्हा जो है यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, ये जो है आपका एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो है गोज जो है एक प्लूरल वर्ब है, और ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे ऑफन इन अक्सर, यानी उसकी हैबिट दिखाई जाती है। जब भी किसी चीज़ की हैबिट दिखाया जाए और वो मतलब उसका एक कोई लिमिटेड नहीं है, कोई मतलब काम पता नहीं चले कब हो रहा है नहीं हो रहा है, एक मतलब डिफिनिट नहीं पता चले, तो उसको हम कहते हैं इंडिफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है। तो इंडिफिनिट में हमेशा हम लोग वर्ब का 5 फॉर्म यूज करते हैं, एस या ईएस वाला। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, लेकिन अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, जहाँ जहाँ समझाने की पॉइंट रहेगी मैं समझाता रहूँगा। फिलहाल हम आंसर को थोड़ा तेजी से कवर करेंगे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन 100 करना। ठीक है, देखिए ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। नरेशन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। अब यहाँ पे जो है इसको इनडायरेक्ट नरेशन में, सॉरी डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट दिया हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पे इसमें 2 सेंटेंस मिला हुआ, आपको अलग अलग सेंटेंस करना। ठीक है, जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा वेयर द बुक वाज, तो इसको हम अलग अलग कैसे कह सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ही वाज सेइंग, यानी उसने कह रहा था, मतलब वह कह रहा था। ठीक है, वेयर इज द बुक, यानी किताब जो है वो कहाँ है।
तो वो कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे वाज दिखा रहा है यानी वो पास्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे दिखा रहा है ना पास्ट की बात कि ही आस्क्ड मी, उसने कहा वेयर द बुक वाज, किताब जो कहाँ था। तो अब इसको हम इनडायरेक्टली मतलब यूज करेंगे कैसे, यानी कि ही वाज सेइंग, वह कह रहा था यानी पास्ट में कि वेयर इज द बुक। तो अलग अलग सेंटेंस में हम लोग इसको नरेशन को अगर एक साथ कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अगर हम उसको अलग अलग बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं, सॉरी अलग अलग बोलते हैं उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर उसको एक साथ मिला देते हैं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपको यहीं पे पूछ देता है ही वाज सेइंग वेयर इज द बुक, तो इसको आपको बोलता है कि इसको जो है आपको इनडायरेक्ट में बताना है, तो आप सिंपली कह सकते थे ये सेंटेंस ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इस तरह नरेशन पर हम लोग नॉलेज ले लीजिएगा, क्योंकि नरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बारे मतलब बहुत से क्वेश्चन इससे पूछा था, लगभग 3-4 मार्क्स का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है कि राजेश डस डस ए कार लास्ट ईयर। आप यहाँ पे चूज द करेक्ट टेंस, टेंस का सही इस्तेमाल करना है यानी वर्ब का। तो ध्यान देंगे यहाँ पे राजेश कह रहा है एक कार लास्ट ईयर, यानी पिछले साल जो राजेश ने कार खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पिछले साल कह रहा है कि पास्ट का यहाँ पे यूज होगा। तो देखो यहाँ पे पास्ट का, तो ये इसके लिए हमको पास्ट का वर्ब चाहिए, विल बाय ये फ्यूचर का पता चल रहा है, बाय यानी प्रेजेंट का यानी आईएनजी वाला फॉर्म है, ठीक है। बाकी बाय तो यहाँ पे इस्तेमाल सिंपल होगा नहीं, राजेश बाय कार लास्ट ईयर, क्यों लास्ट पीछे दिखा रहा है, बाय भी प्रेजेंट दिखा रहा है, लेकिन बाउट ये जो मतलब पास्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग को समझ लेना सारे कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुडंट हार्डली वॉक, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो टाइट है, इस टाइट को आपको सही मीनिंग बताना है, जो कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो देखियो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें, क्या है, सी माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुडंट हार्डली वॉक, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोज फिटिंग, यानी बहुत जो फिटिंग होता है जब बहुत मतलब कह सकते हैं उसको एक तरह नैरो, यानी बहुत ही मतलब टाइट, जैसे टाइट आप लोग समझ गए होंगे, यानी बहुत क्लोज फिटिंग उसको कह सकते हैं, यानी इसको हम अपने भाषा में कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ना, यानी लूज, यानी मतलब बहुत लूज होता है, स्लेक मतलब फैला से होता है, लूज मतलब को ढील होता है, इस तरह होता है, रिलैक्स यानी मतलब आरामदायक होता है, लेकिन क्लोज फिटिंग यानी मतलब बहुत वो दबा हुआ टाइप का समझ सकते हैं आप। सो इसका सही मीनिंग जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिया हुआ है, सही सेंटेंस में कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफियर। एक जो सही सेंटेंस मतलब लिखा हुआ है, बाकी अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से देखा जाए ये 3 सेंटेंस आपका जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी फिट नहीं करेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल प्रॉपर राइट आंसर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज द कार, सॉरी दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। अब देखो चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको बताया था एक बार इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन इनडायरेक्ट दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, आपको अगर पढ़ेंगे तो एकदम थोड़ा सा सेम टाइप के लगेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो अक्सर मतलब ये दो जो है आपका इनडायरेक्ट नरेशन और जो कॉम्बिनेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 5-6 मार्क्स का दोनों मिला के रहता है, तो आपको अच्छी से दोनों के बारे में जान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, इसको हम जो है एक बार में कॉम्बिनेशन करेंगे तो दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, ठीक है, एक लाइन में बोलना है। यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस है, एक को मिला दिए, अगर इसमें अगर इनडायरेक्ट में रहता है मतलब सॉरी इसको रहते हैं तो हम इसको बताते हैं, अगर मतलब एक लाइन में तो उसको हम इनडायरेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यहाँ पे एट टाइम लगेगा, टू अटेंड टू लगेगा, या फिर एट एनी रेट लगेगा, या फिर एट बेस्ट। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी टू अटेंड, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे मेरे पास बहुत सारे काम है, टू अटेंड टू यानी उसे मतलब पूरा करने के लिए, अटेंड यानी समझते हैं ना आप, वहाँ पर उपस्थित होने के लिए काम में, ठीक है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जगह, यहाँ पे एट टाइम सही यूज नहीं हो रहा है, एनी टाइम रेट भी नहीं यूज हो रहा है, क्या एट बीस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही से फिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर का बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग क्या करा है कि व्हाट इज ही एंग्री, व्हाट इज ही एंग्री, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और अगर बताए तो बताएंगे। यहाँ पे देखिए 10 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज ही एंग्री बाय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 10 का बाय ने अबाउट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, यानी वो किस लिए जो है गुस्सा है,
यानी अबाउट यहाँ पे लिखा है तो सही होता है, मतलब बाय बाय तो जमता नहीं, व्हाट इज ही एंग्री बाय मतलब कुछ नहीं होता है, बाय मतलब द्वारा होता है, लेकिन द्वारा तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा नहीं, मतलब किस व्हाट इज ही एंग्री बाय यानी कोई मतलब नहीं बन रहा है, इन मतलब कोई मन नहीं, ऑफ नहीं है, लेकिन अबाउट मतलब बारे में, वो किस बारे में गुस्सा है, ठीक है। तो इस तरह आपको सेंटेंस को पहले मिलाना पड़ता है, इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको सेंस लगाना पड़ता है कि क्या सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा माइंड भी यूज करना होता है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, यानी सही स्पेल के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, आपको सही ऑप्शन को चुनाव करना है। देखेंगे ध्यान से, अगर बताया तो जो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। COMMIT कमिट जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, यानी सही स्पेल के साथ ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जा रही है, ठीक है। तो 11 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करेंगे चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक का आपको सिनोनिम बनाना है, ध्यान देंगे सिनोनिम बनाने के लिए आपको पहले कुछ वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को वर्ड का मतलब पता रहता है तो एंटोनिम और सिनोनिम ये दोनों इजीली आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कुछ वर्ड जो होते हैं जो आप सिनोनिम में और एंटोनिम में अक्सर जो रहते हैं, जिससे आपको कहते हैं विलोम शब्द और क्या कहते हैं शब्द अर्थ, तो इस तरह अगर जिससे हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं तो इस तरह आप लोग अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे वर्ड को याद कर लेना चाहिए ताकि आपको ईजी हो जाए एग्जाम में। देखो ग्रामर से जो आपको 60% पूछेगा, ग्रामर से आपको टोटल कितने परसेंट पूछता है 60%, मात्र आपको बुक से जो 40% पूछता है, ठीक है। तो ग्रामर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप लोग ग्रामर 100% कंप्लीट कर ले तो आपको 85% आंसर देना है, तो आपको पूरी तरह से यही किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखना है। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो भी ये बता रहे हैं रिपीट। रिपीट जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्विक मतलब होता है जल्दी, और रिपीट मतलब क्या कहते हैं, रिपाइट मतलब थोड़ा आप कह सकते हैं उसको, मतलब थोड़ा लेजी टाइप का कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर सिंस ऑफ द लाइफ एनिमल्स। यहाँ पे यानी ऐसे मतलब इस लाइन में जो कहा गया है सिंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, यानी इसको हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, ठीक है। सिंस नहीं है, साइंस ऑफ द लाइफ एनिमल, जो कि जिंदगी के जो मतलब एनिमल्स में क्या होता है, जानवर तो है ना, और जो मतलब ये लाइफ और क्या कहते हैं लाइफ ऑफ द एनिमल, एनिमल के लाइफ के बारे में जो बताता है साइंस में, उसको हम क्या कहते हैं। ध्यान देंगे 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जगह जोलॉजी, क्या कहते हैं उसको जोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे एनिमल्स के लाइफ के बारे में जो साइंस होते हैं, जो विज्ञान होते हैं, उसको जोलॉजी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि नो न्यूज डैश 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 गुड न्यूज व्हाट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का राइट ऑप्शन आपका न्यूज़। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे एक बार एक चीज़ ध्यान देने के लिए बात कि जहाँ पे हमारा जो है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहता है, हम वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पहले शुरुआत में बता दिए। तो न्यूज़ जो है आपको लगेगा होगा जिस भी लास्ट में एस और ई एस जो रहता है ना, उससे हमको कौन अपने दिमाग में फिट करना है कि ये जो है प्लूरल है, ठीक है। कुछ कुछ रेयर केस में जो होता है वो प्लूरल नहीं होता है, लेकिन अक्सर जहाँ पे होता है एस या ई एस लगा रहा है वो प्लूरल होता है। तो न्यूज़ वर्ड जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देंगे कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आर जो है प्लूरल वर्ब होता है, यानी प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी वाज वेयर, तो यहाँ पे न्यूज़ डैश गुड न्यूज़, तो न्यूज नो न्यूज, तो यहाँ पे हम लोग इज करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में होगा इसलिए। और बाकी वेयर जो है यानी का वाज भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, वाज और इज में थोड़ा न्यूज वाज गुड न्यूज, वाज भी हो सकता है, आप लोग कमेंट में तो बताएंगे कि दोनों कन्फ्यूजन वाला वर्ड दे दिया यहाँ पे, क्योंकि वाज भी आपका सिंगुलर वर्ब है और इज भी सिंगुलर है, बाकी आर भी है, तो एक दोनों में होगा ही नहीं, ठीक है। 14 नंबर का क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही दे दीजिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। तो ये एक तरह का मोहर टाइप का बनता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि he has been appointed on a temporary basis, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो टेम्पररी है इसका आपको एंटोनिम बनाना है। तो एंटोनिम बनाने के लिए आपको बताए थे आप लोग को वर्ड का मतलब बताना चाहिए। टेम्पररी यानी होता है कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण भर के लिए, उसको हम एंटोनिम बनाएंगे, यानी उल्टा विपरीत अर्थ बनाएंगे तो परमानेंट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ध्यान से इनडायरेक्ट नरेशन आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। यानी सी सेड दैट शी डिडंट
या फिर डिड नॉट लाइक दैट। तो इसको हम इंडायरेक्टली इस तरह बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा जिन्होंने ए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 17, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, यानी सही स्पेलिंग के साथ जो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा राइट। तो फटाफट आप लोग बताएंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, TOOTHACH, बिल्कुल राइट स्पेल के साथ ये लिखा हुआ है। तो 17 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि NS इज डैश डूल एनिमल। तो देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन। एस समझते हैं गधा, तो ये जो है किस तरह यहाँ पे डूल दैट डूल एनिमल होगा, या फिर ए होगा, एन होगा, या फिर नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का चुनाव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डूल एनिमल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश डैश टू मी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिलोंग, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग टू मी। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे किताब रखी हुई है सेल्फ पे, ठीक है, कह रहा रखा हुआ है, वो सारा जो किताब मेरे से संबंधित है, यानी मेरा कह सकते हैं आपको, वो संबंध मेरे से बारे में वो किताब में दिया हुआ है। तो बिलोंग का मतलब इस तरह कह सकते हैं संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिलोंग इस्तेमाल करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट होगा, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग टू मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 20 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट। ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑफर, आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर नहीं है, गलत। आई एक्सेप्ट द ऑफर बिल्कुल राइट नहीं होगा, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, क्योंकि एक्सेप्ट में आया तो इसके पहले हमको इज आर एम का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट नीड्स आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे हम इज आर एम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में जहाँ पे हमको डिफिनेट करना पड़ता है उसको, तो वहाँ पे हमको डू और डज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इंडेफिनिट में कभी आप डिफिनेट करेंगे, जैसे बोलता है कि अगर बोलते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, ये इंडिफिनिट है, पता नहीं है कब से प्यार करता है, नहीं करता, या प्यार करता भी करे नहीं करता, बस ऐसा दिखा हुआ है, मतलब इस तरह का। लेकिन मैं उसी से ही तो प्यार करता हूँ, यानी उसी ही से ही तो, यानी एक तरह का डिफिनिट कहा जाता है। तो ऐसे में हम लोग डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हिसाब से रेयर केस में होता है। फिलहाल यहाँ पे आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, तो यहाँ पे एक प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑफर ईआरडी लगा दिया, इसके हिसाब से ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा आपका। बाकी एक्सेप्टिंग के लिए हमको इजारा में लगाना चाहिए था, लेकिन इस हिसाब से ये भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आपको अच्छी तरह से सारे ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश के आंसर क्वेश्चन को आपको सही से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए 21 करा है कि प्लीज डैश डैश माई पर्सनल वंस अगेन, प्लीज डैश डैश माई क्या कहते हैं, प्रोपोजल है यहाँ पे, प्रोपोजल हम पर्सनल पर हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करेंगे। प्लीज डैश डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, चूज द करेक्ट फ्रेज, सही फ्रेज का चुनाव करना है। ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए थिंक ओवर। क्या हो जाएगा, थिंक ओवर, प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल वंस अगेन, यानी उसके बारे में थोड़ा सोचने बोल रहा है कि दोबारा एक बार फिर से सोचे मेरे प्रपोजल के बारे में। ठीक है, तो टेक इन नहीं होगा, टेक ऑफ नहीं होगा, टेल अपन ये भी नहीं होगा, यानी थिंक ओवर। उसके बारे में आपको बताया एक बार कि इंग्लिश जो होता है वो आपको माइंड में उसको थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, उसको सेंस लगाना पड़ता है, कौन से मतलब वर्ड लगाएंगे कुछ सही सेंटेंस हमको देगा। ठीक है, टेक इन लगाएंगे कोई सही से, प्लीज टेक इन माई प्रपोजल वन सेकेंड। टेक इन मतलब वो क्या, एक बार जब ले लिया तो फिर दोबारा प्रपोजल थोड़ा दिया गया। आप किसी को प्रपोजल एक बार दिए हैं, ठीक है, उसको पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास है, तो आपको दोबारा तो उसको नहीं बोलेंगे टेक इन, तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा। टेक ऑफ नहीं, ऐसे नहीं होगा। थिंक ओवर, यानी आप पढ़ रहा है उसको कुछ खामी लग रही है तो उसको आप उसको बोल सकते हैं थिंक ओवर। दोबारा एक बार फिर से पढ़ेंगे अच्छे से, थिंक ओवर मतलब उस पर दोबारा माइंड देना। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का कि ही इज सेम्पैथिक है। उसके बाद दिया होगा आपका द पुअर, फिल इन द ब्लैंक में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेम्पैथिक का राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको लग जाएगा ऑप्शन नंबर, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ही इज सिंपैथेटिक टू द पुअर। ठीक है, 2 होंगे, 4 द पुअर नहीं होगा, 2 द पुअर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये दोनों तो गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कराए कि ही
डैश 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 गो दियर रेगुलरली, चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब, सही एक्सिलरी वर्ब का चूज करना है, ध्यान देंगे। तो देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए, यूज टू। ही यूज टू गो दियर रेगुलरली। यूज टू का मतलब हम जब कभी चीज़ को लगातार उसकी हैबिट को मतलब कार्य को दिखाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मैं जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, तो इस तरह के। तो यहाँ पे मतलब ही यूज टू गो रेगुलरली, यानी वो मतलब डेली जो है रेगुलरली जो है जाया करता था। तो इस तरह हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ग्रामर के एडवांस नॉलेज है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 का कि हिज वर्क सेटिस्फाइड, हिज वर्क सेटिस्फाइज मी, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, सही पेसिव का आपको चुनाव करना है, ध्यान देंगे। एक ऑप्शन आपका नीचे रह गया और एक बार देखेंगे, आई एम सेटिस्फाइड बाई हिज वर्क, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 करा है कि ही वाज लीनिंग डैश डैश अ वॉल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगेंस्ट, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि आई डैश डैश हेयर द रिमार्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताएंगे, पर लाइव देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा ना, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हेयर द रिमार्क, माई सेल्फ ही होना चाहिए क्या, आई माई सेल्फ होगा क्या, आई हिमसेल्फ, आई इट सेल्फ नहीं, आई माई सेल्फ ही होगा, क्योंकि आई का इस्तेमाल हम लोग माई सेल्फ के अपने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आई माई सेल्फ हेयर द रिमार्क। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट करते हैं हम। 27 का है कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश डैश द एग्जामिनेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो आपके लिए बता दे रहे हैं, इसके कंप्लीट पीडीएफ और साथ ही साथ आंसर के साथ हमने जो है इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ और प्रोवाइड करा किया हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करेंगे, जहाँ से आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। आसानी से इजीली आप इसको डाउनलोड करके इसका पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट अस नाउ प्ले, चूज द करेक्ट, या फिर लेट्स से नाउ प्ले इसको कर सकते हैं हम। तो सही वर्ब, सॉरी यहाँ पे वर्ब तो नहीं, हाँ वर्ब ही है एक तरह का, यानी सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लेट्स नाउ प्ले शैल वी। चलिए हाँ, शैल बी ही राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच इज द शॉर्टेस्ट डैश डैश टू आगरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज द शॉर्टेस्ट, यानी सबसे छोटा जो है क्या हो जाएगा, तो रूटेड लगेगा या फिर रूट, यानी कौन सा सही मतलब वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ध्यान देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा रूट, जो कि रूट मतलब एक तरह का रास्ता होता है, ठीक है। तो ये सही सीट की मतलब ROUT सही स्पेल के साथ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि देयर डैश डैश बीन अ स्टेप राइज इन प्राइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे आप लोग और ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पे क्या आंसर सही होगी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि देयर डैश डैश बीन ए स्टेप राइज इन, क्या कहते हैं, प्राइस। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा हैव, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज इज द कैंप डैश डैश फॉलन इल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 31 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हैज़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग का, कह रहा है कि सी ट्राइड एवरी प्लान, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कह रहा है कि ही केम हेयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रिसेंटली, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ये हो जाएगा ही बिलोंग्स फ्रॉम पूर्णिया, ही बिलोंग्स फ्रॉम पूर्णिया, बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस। ही बिलोंग्स टू बिहार होना चाहिए, या फिर मतलब ही बिलोंग्स टू होना चाहिए, फ्रॉम नहीं होगा, याद रखेंगे। इसलिए इस तरह ये इनकरेक्ट होता है। बाकी जो है मोहन टीच बायोलॉजी, सही आंसर है। फिर रीच स्कूल एट 10 AM, सही है। 10 मील्स इज लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल राइट, इस मतलब सेंटेंस लिखा गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इस इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शुगर डैश इन वाटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना। 35 में क्वेश्चन को अच्छे से ऑप्शन देंगे आप लोग। एंड डिसॉल्व है, हैड डिसॉल्व, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है डिसॉल्व एंड विल डिसॉल्विंग। नेक्स्ट तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है ऑप्शन क्वेश्चन, शुगर डैश इन वाटर। 35 में क्वेश्चन का आपका डिसॉल्व, बिल्कुल डिसॉल्व इज बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ES के साथ लेगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही स्पेल के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपीयरेंस, बिल्कुल राइट आंसर, मतलब स्पेल के साथ लिखा गया APPERANCE, तो बिल्कुल राइट स्पेल के साथ ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है, ध्यान देंगे। द 36 क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पर्स वॉज फुल डैश 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 मनी, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द पर्स वाज फुल डैश डैश मनी, यानी क्या कौन सा पे मतलब इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन लिखते कह सकते हैं, हाँ प्रीपोजिशन बिल्कुल। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, एट होगा, ऑफ होगा, बाय या फिर इन। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे ऑफ, ठीक है, मनी, ऑफ मनी, ठीक है। एट मनी तो होगा नहीं, बाय मनी तो होगा नहीं, इन मनी भी होगा नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑफ मनी। तो द पर्स वाज फुल ऑफ मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखेंगे ध्यान से, आपको कॉम्बिनेशन में बताए थे, कॉम्बिनेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे शी वॉज लेट, अलग सेंटेंस है, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो नहीं, वो लेट था और वो ट्रेन उसके छूट गया, यानी ट्रेन पकड़ नहीं पाया, ठीक है। इसको आपको एक सेंटेंस में बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो देखो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन में बजेगा सिंस शी वॉज लेट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, यानी एक सेंटेंस में हम इसको इस तरह कह सकते हैं, सिंस शी वाज लेट, क्योंकि वो लेट था, सिंस मतलब हम चूंकि समझ लेते हैं क्योंकि वो लेट था, शी कुडंट कैच द ट्रेन, और वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया, यानी सेम होना चाहिए, बस सेंटेंस एक में बनना चाहिए, ठीक है, यही होता है आपका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं राजा सेड आई एम हंग्री, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान देंगे, आपको इनडायरेक्ट भी आ गया, आप बताए थे आपको इनडायरेक्ट और कॉम्बिनेशन के बारे में ना। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, एक सेंटेंस में आगे, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं 40 क्या करा है, डैश डैश ही कम टूडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू विल हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। देखेंगे ध्यान से, 40 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का अगर आ रहा है तो C बिल्कुल राइट आंसर होगा, माइट, ठीक है, माइट ही कम टूडे, ठीक है, एक अनुमति लगाई जा रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक माइट ही कम टूडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आई हैव नेवर डेजर्ट टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम कहीं पे विजिट के लिए या फिर कहीं पर रहने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन D हो जाएगा, यानी बीन। आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, मैंने आगरा में कभी नहीं रहा ताजमहल को स्पेशल देखने के लिए। तो कहीं पर रहने की बात कही जाए तो वहाँ पे मतलब रह कर किसी चीज़ के देखने के बारे में, या फिर घूमने फिरने के, रह करके घूमना फिर कहते हैं ना, कहीं पे हम जाते हैं वहाँ पे हम आगरा में रहें 2 दिन या 4 दिन, तो ऐसे रहने से तो हम लोग बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैव नेवर बीन, एक बार हैव लग गया तो हम लोग हैड बीन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग यू, द क्वेश्चन इज सी रिटर्न टू द डेजर्टस ऑफ द एक्सीडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। सी रिटर्न टू दैट, यानी फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या भरना है, ऑफ द एक्सीडेंट। तो ध्यान देंगे 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का जिसका भी ऑप्शन नंबर C आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, स्कैन। सी रिटर्न टू द स्कैन ऑफ द एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन 43 की ध्यान देंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है 43 नंबर क्वेश्चन का। राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा गया है, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। यानी गरीबों को जो हर जगह जो नीचे नज़रों से दिखाता है, हेट की नज़रों से दिखाता है, बुराई की नज़रों से दिखाते हैं, दुश्मन की नज़रों से देखा जाता है, एक तरह कह सकते हैं हम नफरत की नज़र से। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो रहा है, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, जो कि एक सही सेंटेंस नहीं है, द पुअर्स नहीं होता है। ठीक है, पुअर होता है, तो पुअर हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, जब आर लगाएं। पुअर जो है ये आपका खुद जो है कह सकते हैं आप, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग प्लुरल लगाते हैं, और पुअर से यहाँ पे जो प्लुरल होता है, तो फिर आपका क्या वर्ब लगेगा, ये सिंगुलर के साथ आर प्लुरल वर्ब है ना, तो सिंगुलर के साथ प्लुरल लाएंगे, प्लुरल के साथ हम फिर आर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो जा रहा है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर, इतना फालतू की बात नहीं करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्या करा है कि आई थिंक सी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून डैश डैश द फोन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑन। ठीक है, आई थिंक सी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून ऑन द फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहा कि ही फॉल तो नहीं है, ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश डैश हॉस्पिटल। चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चुनाव करेंगे। यू विल हैव टू चूज द करेक्ट आर्टिकल for this question. The question is asking to you, he fell and was taken to dash dash hospital. तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, he fell and was taken to a hospital. ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पहली बार लेके जा रहा है, तो हम तो द हॉस्पिटल, किसी खास हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कुछ भी हो सकता है, चाहे कहीं का भी हो सकता है। नॉर्मल हॉस्पिटल के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल करें, किसी नामी और खास हॉस्पिटल के लोग द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस हॉस्पिटल का पहले एक बार जिक्र हो जाता तो भी हम द का इस्तेमाल करते सकते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही ऑप्शन मतलब स्पेल के साथ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, स्पेलिंग वाला सेंटेंस। ठीक है, 3 4 5 तो वर्ड जल्दी जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे, इस पर भी आप लोग को फोकस करना है। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ओकेजन, OCCASION, बिल्कुल राइट स्पेल के साथ लिखा गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इट इज being read by us, choose the correct active voice, एक्टिव वॉइस को चूज करना है। ध्यान देंगे 47 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने बता रखे हैं ना, बता रहे हैं या फिर बताने वाले हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा, वी आर रीडिंग इट, सही एक्टिव वॉइस होगा, इट इज being read by us का। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि क्या कहते हैं, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीइंग इज डैश डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, क्या हो जाएगा, 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इनविजिबल। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज इनविजिबल, बिल्कुल राइट आंसर ए की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि द सिनोनिम ऑफ पीस का सिनोनिम बताना है, इज क्या होगा, तो ध्यान देंगे 49 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्विट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे, क्विट, पीस का सिनोनिम जो होगा क्विट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, सही एक्टिव का चुनाव करना। ध्यान देंगे 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, सी मेक्स केक एवरी संडे। तो इस तरह हम लोग 50 टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा हम लोग को स्पीड शायद बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने में बहुत लॉन्ग जो टाइम ले चुके हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से तेजी से करते हैं। द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज, मिलिट्री का एंटोनिम क्या हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। ठीक है, MILITAN, मिलिटेंट। ठीक है, मिलिट्री का जो एंटोनिम हो जाएगा वो मिलिटेंट, बिल्कुल राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज डैश डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड ए हैंड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। इन, अबाउट, फॉर या फिर ऑफ। 52 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे यहाँ पे, एज फॉर मी, ठीक है, फॉर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड
ए हैंड, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 करा है। लेकिन यहाँ पे 33 मिनट लगभग हो चुके हैं क्या, 33 मिनट में हम लोग इतना कम क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा तेजी बढ़ाना तो पड़ेगा। कह रहा है कि आई डैश योर ऑफर, आई डैश योर ऑफर चूज द करेक्ट प्री पोजिशन, सही प्री पोजिशन का चुनाव करना है। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे। बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल एक्सेप्ट, बिल्कुल सही होगा, चूज द करेक्ट प्री पोजिशन एंड एक्सेप्ट, ठीक है। आई एक्सेप्ट योर ऑफर बताइए आप लोग को एक बार पहले भी, शायद रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 54 का है, विल यू गिव मी डैश शुगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे शुगर यानी चीनी, पता है ना आपको। तो 54 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग सी का इस्तेमाल यानी सम चीनी करेंगे, एनी चीनी तो होगा नहीं, मत चीनी मैनी चीनी नहीं जमता है इतना, मतलब जमना समझ आया नहीं, हमको होता है को इंग्लिश में आपको सेंस से पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो विल यू गिव मी सम शुगर, ठीक है। मैनी से मच होगा तो इतना अच्छा, मतलब मच तो होगा नहीं इस्तेमाल, मैनी भी होगा नहीं, मैनी हम किसी गिनने वाली चीज़ पे करते हैं, मच यानी अब कोई चीज़ क्या करते हैं एक तरह का, वहाँ पे भी थोड़ा सवाल टाइप का होता है, लेकिन मांग रहे तो हम सम मांगेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि आई हैव नथिंग डज टू से, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, फादर कर सकते हैं या फिर आर्ट इज फैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन आप लोग का जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। फर्दर जो कि सही स्पेल के साथ लिखा हुआ है FURTHER, आई हैव नथिंग फर्दर टू से, मेरे पास और आगे कुछ नहीं है कहने के लिए, ठीक है। तो फर्दर एक तरह का हम कह सकते हैं आगे, यानी फिर कह सकते हैं बिना टाइम, मतलब बिना कुछ, फर्दर यानी कहते हैं ना एक तरह का कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोलने का। तो चलिए हम लोग कहते हैं कि चूज द ऑड ऑन आउट, ऑड ऑन आउट, तो क्या हो जाएगा, चूज द ऑड ऑन आउट, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको चुनना है। 56 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइस, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि ही हॉप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सुन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चुनाव करना है। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ध्यान देंगे 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ही हॉप टू ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि 58 का है, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डेजर्ट ऑफ द राइजिंग सन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ध्यान देंगे 58 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जा रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है क्या कह रहा है कि डेजर्ट यू गॉट एनी मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, यानी हैव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस, यहाँ पे राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे 60 क्वेश्चन हम लोग जो ग्रामर से बिल्कुल कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए 60 क्वेश्चन आपको 60% ग्रामर से पूछता है, कितना आपको इजी कर देगा आप लोग ग्रामर अच्छी तरह से तैयारी है। तो फिलहाल किताब का भी अगर तैयारी है तो एकदम समझ लीजिए आपको 50 में 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द क्या कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, ठीक है, किताब के अनुसार आप लोग पूछा जा रहा है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेटेशन आर टू मेडिंग टू राइज इज फ्रॉम, ये जो लाइन ली गई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा ऊपर की लाइन है, ये जो कहाँ से ली गई है आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। ध्यान देंगे 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि I can only assure you that I enter the office in a spirit of prayerful humanity and total dedication is from, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, आपको राइट ऑप्शन चुनाव करना है, ठीक है। ध्यान देंगे अच्छे से 62 नंबर क्वेश्चन तो अच्छे से एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। 62 नंबर क्वेश्चन का फिलहाल राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए, भारत इज माई होम, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश, यानी क्या नानू काका जो दिल्ली जो आ रहा था किसके लिए, तो देंगे ध्यान से 63 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी CA मिनिस्टर से मिलने के लिए या फिर कह सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। सी का इस्तेमाल हम लोग कभी मिलने या देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का कह रहा है क्या 64 कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ द नेगोरेज वाज डैश, क्या हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन ऑफ द नेगोरेज जो है शायद कुछ होगा नाम, क्या नेगोरेज आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा ये। 64 नंबर क्वेश्चन का मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अपीलिंग क्या हो जाएगा, अपीलिंग, ठीक है, अपील कर रहा था उसको, वाज अपीलिंग, द कंडीशन ऑफ द नेगोरेज वाज
हाँ बिल्कुल राइट आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, अपेलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि डस मस्ट हैव मेड लाइफ मच, ठीक है, प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 65 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का है कि एज सुन एज ही वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड क्या कहते हैं एग्जामिन, अच्छा एग्जामिन द गार्ड, एग्जाम माइन गार्ड जो होता है अब जानते हैं आप लोग, इज फ्रॉम चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो लाइन जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, कह रहा है कि एज सुन एज ही वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गार्ड इज फ्रॉम, ये जो कहाँ से ली गई है सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप लोग। 66 नंबर क्वेश्चन का आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे ये जो ली गई है द आर्टिस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 67 कह रहा है कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज the relationship between brothers is the more important than that between husband and wife। अब देखेंगे ये जो है ये क्या आंसर आगे में होगा, खाली जगह दो जगह है, यानी एक जगह तो यहाँ पे फिल करना है और एक जगह नीचे में है। ध्यान देंगे 67 की तरफ से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदर एंड चाइल्ड। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मदर लगेगा और बाद में एंड चाइल्ड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा के द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर से रेवेन्यू इज डैश। यहाँ पे सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेल्थ ऑफ द ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, व्हाट इज द आस्किंग द क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है कि फॉर द नेक्स्ट for 5 years Benji went on creating more house for more hence it from। ये जो है अब कह रहा है कि for the next 5 years यानी अगले और 5 साल के लिए बेंजी जो गया था क्रिएटिंग बनाने के लिए मोर हाउस अधिक घर फॉर मोर हैंड्स फॉर अधिक मुर्गियों के लिए। ये जो है ली गई लाइन जो है कहाँ से ली गई है, 69 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन किया यहाँ पे द अर्थ राइट आंसर हो जाना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इंडियंस आर बाई नेचर, जो इंडियंस होते हैं वो नेचर के जो होते हैं कैसे, हाँ तो ध्यान देंगे 70 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी जगह रिलीजियस, ठीक है। इंडियंस आर बाय नेचर रिलीजियस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन हम लोग का 71 करा कि लेमोव इज अ डेजर्ट ऑफ स्टेपन चोबोक, क्या ये चोबोको है, चलो तो देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कह रहा है कि लेमो वांट्स टू मैरी, यानी लेमो जो है चाहता था शादी के लिए किससे, 72 नंबर क्वेश्चन का आपका फिलहाल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नतालिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि एच ई बीट्स वर्क्स फॉर सम टाइम एज ए, ऐसे बीट्स जो तो वर्क करें काम करता था कभी कभी एज ए किसके तौर पे, 73 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्नलिस्ट, यानी एक जर्नलिस्ट इसको हम कहते हैं न्यूज़ एंकर कह सकते हैं एक तरह का, ठीक है। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे कभी कभी वो जो काम किया करता था, ठीक है। ये क्वेश्चन 74 का रहा है, कह रहा है कि इज बांग्लादेश डेजर्ट इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस खाली जगह में क्या आपको फिट करना है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूपथोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कह रहा है कि विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज ए डिपेंड स्टेट। अब देखेंगे यहाँ पे विच स्टेट, इन कौन सा स्टेट जो मार्टिन लूथर किंग जो है वांट टू सी, जो मतलब देखना चाहता है एज ए डेवलप स्टेट, एक अच्छा स्टेट के इससे। ध्यान देंगे 75 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलाबामा, क्या कहते हैं अलाबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज फ्रॉम, ये जो कहाँ से ली गई है। ध्यान देंगे 76 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। ये पोएम पढ़े होंगे हमने, स्वीटेस्ट लव यानी प्यारे मित्र, मतलब क्या कहते हैं प्रेमिका, आई डू नॉट गो यानी गो यानी पुराना जो गो है जिसको हम कहते हैं जाने की बात कहते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 77 करा कि हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, यानी किसने फैसला किया कि मुझे स्नेक को मार के ही रहना है, क्या ऐसा है क्या, चलो बताएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बिल्कुल बी राइट ऑप्शन का, द पोएट हिमसेल्फ, यानी कवि जो खुद ने डिसाइड किया कि मुझे तो स्नेक को मार के ही रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 78 करा कि आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैंने खुद ही सेलिब्रेट किया और मैंने खुद ही गाना, एंड व्हाट आई असम यू सेल असम इज फ्रॉम, ये जो है कहा गया लाइन जो है ये कहाँ से ली गई है, ध्यान देंगे। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन ए बता रखे हैं बिल्कुल राइट आंसर होने, सॉरी सी बता रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि स्ट्रेविंग थ्रो द लीफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, देखेंगे ध्यान से, स्ट्रेविंग थ्रो द रीफलेस वुड डैश यहाँ पे डैश में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 79 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ट्रोल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होने वाली है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट, क्या कहते हैं, मिस्ट एंड मेलो फरनी, क्या कहते हैं फ्रूट क्या कहते हैं फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, ये जो कहाँ से ली गई है, ध्यान दें। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, और टू एटम। आगे क्वेश्चन को कैसे करें कि हु रोट सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन, किसने जो है लिखा ये सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, ध्यान देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा वाल्टर डेलामेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि दैट देयर सम कर्नर ऑफ फॉर, क्या कहते हैं फॉर इन फील देयर इज ए फॉर एवर, तो यहाँ पे आगे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 82 नंबर का ऑप्शन का सी हो जाएगा। और हम जो है काफ़ी थक चुके हैं कंटिन्यू बोल के, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, और आप लोग आगे का वीडियो मतलब आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इस तरह का। हम तो 100 क्वेश्चन कवर करने वाले थे, लेकिन लग नहीं रहा हमसे हो पाएगा, और क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। आप लोग शेयर जरूर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है। इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ आंसर के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप लोग चेकआउट कर लेंगे, जहां से आप लोग को सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर चेकआउट करेंगे, वीडियो को शेयर अधिक करेंगे, लाइक करेंगे, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग को भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए यहीं तक लाइव को वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते अगले नए लाइव सेशन नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।